भी नहीं है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा है उसमें कमिश्नर ने 25 करोड़ रुपये सिर्फ हमारे गेट्स की रिपेयर के लिए, और स्टार्ट भी हो गया था। इसका मतलब अभी आप जाके देखेंगे तो कट गेट चल रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसको आपका सिर्फ एक लेटर जाना चाहिए कि इसकी जो है रिपेयरिंग की बहुत ज़रूरत है, और ये प्रोवाइड करवा के इसका रिपेयर स्टेडियम के एनओसी में इनका जरीर साहब का इतना बड़ा ख्वाब है कि आप लोग बोलेंगे ये मराठवाड़ा के सारे महाराष्ट्र से यहाँ लोग टूर्नामेंट्स के लिए और पूरे स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन के लिए आ सकते हैं, इतना बड़ा है। उनके बारे में हमारी बहुत मतलब हम आए थे तो हमने बहुत देर तक डिस्कशन की थी। उसमें के कुछ हर्डल्स ये है कि ये पूरी की पूरी आम खास मैदान प्रॉपर्टी अपनी वो जामा मस्जिद की पीछे से पूरा एरिया आप सब जानते हैं। अब वो उसके ऊपर क्लेम करके रखा है कॉर्पोरेशन ने। हमने कॉर्पोरेशन को लेकर दिया कि आपका क्लेम है, ये दरवाजा ये क्या हॉस्टल बनाया क्या ये सब ये नहीं है आपका, तो उनका बोलना नहीं ये हमारा है। ठीक है, हमने सर्वे के अंदर में देखा तो वहाँ म्यूटेशन एंट्रीज हो चुकी है किस के नाम पे, 2-3 के ट्रीज लगाए उन्होंने उसके भी। तो हमने उनसे कहा, हमारा एक अपील अधीक्षक भूमि अभिलेख के पास में उनको हमने कहा कि ये तुमने जो म्यूटेशन एंट्रीज हो गए उसको तुम रेक्टिफाई करो और पूरा का पूरा ये वक्फ है और ये वक्फ के नाम पे रहना चाहिए, ऐसी एंट्रीज ले लो। और उसके लिए हमने उनके पास में सबसे पहला कदम उसका मोजनी है, मतलब जुरिस्डिक्शन कायम हो जाए, कोई बोले हमारी इतनी आगे आई पीछे है, इसके लिए हमने उनको लेट जाना। तो हमने भी उनसे बात की और उनको हमने दूसरा रिमाइंडर भी भेजा है कि आप जल्द से जल्द इसकी जो है ये मोजनी कर दो। एक बार हदबंदी हो गई कौन सा एरिया किसका, तो फिर आदमी को पॉइंट नहीं है यहाँ ये आपके इसमें की नहीं है, ये हमारी। तो ये तरीकाकार है, तो हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको रुकावट नहीं है, आपकी तरफ से पॉजिटिविटी अगर चलेगी तो वो प्रोजेक्ट इतना जल्दी एक दिन में सर वो सेक्शन नहीं होगा, टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। जो अड़चन है 30%, अगर आपका 70% एक बार क्लियर हुआ तो 30% क्लियर करने में टाइम नहीं लगेगा। और स्टेडियम के लिए वो जगह ही नहीं मांगी जा रही जहाँ पे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ से हमने मुलाकात की कि जो शहर के तारीख़ी शहर में जो आम खास एक ग्राउंड है वहाँ पर हमारे खासदार रुकने पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर स्टेडियम बनाना चाहते हैं। इसके लिए एनओसी यहाँ से जारी नहीं हो रही, बार बार बोलने के बाद भी वक्फ बोर्ड है तो इसमें उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। इसलिए आज है तो मजलिस के तमाम कारपोरेटर्स, हमारे एमएलए के कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, साबिक अपोजिशन लीडर फ़िरोज़ खां साहब, कारपोरेटर अबुल हसन हाशमी, रफ़त यार खां साहब, हमारे ज़िला साबिक़ा सदर शेख अहमद साहब, अब्दुल अज़ीम साहब और तमाम लोग यहाँ पर आए थे। हमने सीईओ से मुलाकात की और 2 मुद्दे रखे। एक मुद्दा तो ये कि जो महमूद दरवाज़ा है यहाँ पर उसकी हालत इंतहाई खस्ताहाल हो गई, वो किसी भी वक्त गिर सकता है, किसी गाड़ी पे गिर सकता है, कभी भी कोई जानी और माली नुकसान हो सकता है। और हमने सीईओ साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि ये आसार क़दीमे की मिल्कियत है, इसके अंदर भी 2 है, एक स्टेट है और एक सेंट्रल है, और ये कारपोरेशन के अंडरग्राउंड आता है। तो कारपोरेशन हम इसमें काम कर सकती है, पंचक्की या वक्फ बोर्ड नहीं कर सकती। लिहाजा उन्होंने ये कहा है, इस बात को माना है कि यहाँ से एक लेटर वो जारी करेंगे कारपोरेशन को और कहेंगे कि दरवाजे की मरम्मत की जाए। जहाँ तक एनओसी की बात है, अगर वक्फ इंतज़ामिया 8 दिन के अंदर एनओसी नहीं देती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स यहाँ पर भूख हड़ताल को बैठेंगे और जमहूरी तर्ज पर इनको सिखाएंगे, क्योंकि शहर की सारी, बल्कि मैं समझता हूँ हमारे शहर की सारी मिल्कियत जो वक्फ की थी वो निस्तो नाबूद हो गई है। जो कुछ बची हुई है उसे मजलिस बचाना चाहती है। इससे पहले भी मजलिस ने एक मुहिम शुरू की थी और कई जगहों पर हमने खुद जाकर, हमारे खासदार अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और हमारी एमआईएम की टीम ने जाकर है तो वो जो अतिक्रमण था, जो नाजायज़ कब्जा जात थे वो बर्खास्त किए थे, लेकिन उसके बाद फिर वापस से कब्जा हुआ क्योंकि वक्फ बोर्ड के लोग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ बैठ के बस अपना वो हफ्ते में एडिशनल चार्ज होता है सीईओ का, हफ्ते में वो 2 दिन आते हैं। बाकी वक्फ बोर्ड में आप देखेंगे तो एक गार्डन बने हुआ है, पंचक्की वो देखने का आते हैं लोग, और वक्फ बोर्ड की सड़ी इमारत को, पुरानी गिरती इमारत को देख के खुश होते हैं कि इसी तरह की मिल्कियत तबाह हुई, जबकि अरबों और खरबों रुपए की मिल्कियत है तो औरंगाबाद के अंदर है, मराठवाड़ा में है।
इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो वफद है, तमाम कारपोरेटर्स यहाँ पर सीईओ साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे। जैसा कि अभी ज़मीर अहमद खादरी साहब ने बताया कि जो दो मेन इश्यूज़ थे, आम खास पे एक स्टेडियम बनाना और दूसरा था यहाँ का जो पंचक्की का जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़े के लिए यहाँ पे फ़ंड भी लाया गया था, लेकिन ये कारपोरेशन के अंडर में आता है और यहाँ से कुछ वजह से आर्कोलॉजिकल वालों ने इसको परमिशन नहीं दिया, तो वो पैसा जो है तो यहाँ की रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। तो जिसके अंडर में आता है, आज हमने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि आपके अंडर में आता है, कभी भी ये दरवाज़ा गिर सकता है तो उसको मरम्मत की जाए या उसके लिए आप कारपोरेशन को लेटर दें, क्योंकि स्मार्ट सिटी में इतना बजट आया हुआ है कि हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर शहर के काफ़ी दरवाज़ों की मरम्मत कर रहे हैं, उनको नया रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी तर्ज के ऊपर ये भी दरवाजे की काम किया जाए। दूसरी बात, हमने उनसे डिमांड किया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पहले दिन से हम लोग इसके लिए खड़े हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हमने उनसे डिमांड की कि आप जितने ओपन स्पेसेस है आप उनको अपने पोजीशन में ले, वहाँ पर आपका बोर्ड लगाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हमारा कब्ज़ा है बोल के। क्योंकि होता ये है कि पहले कब्ज़ा हो जाता है, बाद में ये लोग केस है तो सालों साल चलाते हैं। अभी हमने सीईओ साहब से ये भी बात उनके सामने रखी, तो स्टेडियम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे पास तामीर होने जा रहा था, लेकिन इनकी एनओसी नहीं मिलने की वजह से वो खटाई में पड़ गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, और इम्तियाज़ जलील साहब ने, मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचा दी और वो भी इसके लिए राज़ी है, लेकिन एनओसी इनके पास से लेट हो रही थी। तो आज सीईओ साहब को सब समझाए, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जाने के बाद में वक्फ मिनिस्टर साहब से और इम्तियाज़ जलील साहब से एक मीटिंग करके इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका रास्ता निकालता हूँ, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब भी सपोर्ट लगेगा हम लेंगे और इंशाल्लाह उसको बचाएंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।